साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रहे, किसी चीज का कमी न रहे, अपने मेहनत से कमाते रहें, जीवन में मेहनत से कभी पीछे न हटे, अपनी मेहनत की कमाई करते रहे। साध संगत जी, एक छोटी सी साखी है। एक किसान की पत्नी गांव में रहते थे, अपने मेहनत से कमाते थे। उनका एक छोटा सा बेटा था, पढ़ाना लिखाना उसी में चल रहा था। बेटा जब बड़ा हो गया, बेटा का कंपनी में जॉब लग गया। अब बेटा 30,000 महीने का कमाने लगा, घर का गृहस्थी चलने लगा। किसान का गरीबी दूर होने लगा और बेटा एक ही कंपनी में 5-6 साल हो गया, सैलरी उतने का ही उतने ही है। 5-6 साल के बाद बेटा एक दिन बुखार आया, शरीर में थोड़ा बुखार आलस लगा और बेटा दिन पे दिन बीमार होते गया। बेटा बीमार होते जा रहा है, काम पे भी नहीं जा रहा है और दवा लेके आ रहा है, दवा काम नहीं कर रहा है। उसके किसान की पत्नी बहुत परेशान है। बेटा को ऐसा डॉक्टर के पास ले गए और उसका इलाज करा रहे हैं, इलाज ठीक नहीं हो रहा है, पैसा बहुत लगते जा रहा है। किसान की पत्नी, किसान बहुत परेशान है। तब तक गांव में सभी लोग बातचीत कर रहे हैं, भाई किसान तुम बहुत, बेटा बीमार है, बहुत दवा करा रहे हो, देखो दूसरे गांव में एक साधु महात्मा आए हैं, वहां पे डेरा डाले हैं, जाके जरा दिखा दो उनको भी, क्या हाल है बता देंगे। अब किसान की पत्नी और बेटे को लेके गए साधु महात्मा के कुटिया में। जब वहां पहुंचे कुटिया में तो अपने बेटे का पूरा हाल चाल बताने लगे कि बेटा इतना बीमार है, दवा बहुत कराया, ठीक नहीं हो रहा है। साधु महात्मा ने बोले, भाई बेटा तेरा पगार कितना है? बोला 30,000 महीना कमाता हूँ। कहन अभी जाना अपने सेठ से, बोला सेठ मुझे 25,000 महीना चाहिए, 30,000 नहीं चाहिए। लड़का बड़ा हैरान हुआ कि भाई मैं 30,000 पा रहा हूँ और साधु महात्मा बोलते हैं 25,000 जाके लेना। आया अपने सेठ से, बोला भाई हमको 25 का पगार दिया करो। अब सेठ बड़ा खुशी खुशी उसको 25,000 पगार देने लगा। 1 महीना का पगार उठा तो थोड़ा उसके शरीर में बुखार बीमारियां कम लग रही है। फिर दूसरे महीना का पगार उठाया तो धीरे धीरे बीमारियां जाने लगी। 5-6 महीना 7 महीना जाते जाते उसके अंदर से सभी बीमारियां ठीक हो गई। किसान की पत्नी सभी फिर ठीक से रहने लगे। जो भी पैसा बचता था घर भी बनवा रहे हैं। लेकिन बेटा को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने इतना दवा किया नहीं ठीक हो रहा था, ये साधु महात्मा ने मेरी पगार कम कर दिया, ये मैं नहीं समझ में आ रहा है। उसके दिल में बार बार एक ही सवाल को खाए जा रहा है कि मतलब ये साधु महात्मा ने क्या किया जो मेरा पगार कम करा के मेरे को ठीक कर रहे हैं। पहुंचा साधु महात्मा के पास, बोला गुरुजी मैं तो ठीक हो गया हूँ, लेकिन एक मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मेरा ये जो 5,000 महीने का आपने कम करा दिया वो मुझे बार बार सताते जा रहा है। साधु महात्मा ने बोला कि जब आप कंपनी में काम करने जाते हो, सेठ आपको पगार 30,000 का दे रहा है, लेकिन आप काम 25,000 का कर रहे थे। सेठ भी देख देख के हैरान था। आपका पगार नहीं बढ़ाया उसने, लेकिन वो आपसे हमेशा नाराज रहता था। ये काम करता नहीं है, आता है इधर उधर फालतू समय बिता के मेरे से पगार ले रहा है। साध संगत जी, लड़के को समझ में आ गया कि जब आप कहीं पे काम कर रहे हो तो दिल से करो। सेठ भी खुश रहते हैं, पगार भी बढ़ाते हैं, जितने भी फालतू पैसे आते हैं सब इधर उधर चले जाते हैं। साध संगत जी, हमको ये सीख मिलता है कि जो भी हम किसी का झूठ बोल के पैसा ले लेते हैं, किसी का पैसा फंसा देते हैं,
किसी का बिल्डर लाइन में पैसा है, बिल्डर है, किसी का ज़्यादा मांग लेते हैं। वो सब पैसे धीरे धीरे आपके परिवार के दवाइयों में लगे चले जाते हैं। ये हमको समझ में नहीं आता है। आप वो पैसा आपके घर में कोई न कोई बीमार होते जाएगा और वो फालतू पैसा चला जाएगा। साधु महात्मा ने बोले जो आप फालतू पैसा कमा रहे थे वही पैसा आपका धीरे धीरे वो जब चला गया, जब अपने मेहनत का आप कमा रहे हो तो देखो सुकून से है। साध संगत जी, किसान का बेटा दिल से काम करने लगा, कुछ दिन में सेठ उसका प्रमोशन भी कर दिया। साध संगत जी, हमको यही सीख मिलता है कि जीवन में जो भी मेहनत से कमाओ, लगन से कमाओ। किसी का हम जितना भी फालतू पैसा लेते हैं वो किसी न किसी बहाने जाता है, हमको समझ में नहीं आता है। ये ऊपर वाले का फंदा है। सबकी जैसा जो कर्म करता है वो सबको दंड मिलता है। साध संगत जी, इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन जो आपको जन्म मिला है उसी में हकीकत आपको भरना पड़ता है। आप देखे होंगे बहुत लोग बहुत कमा लेते हैं, किसी गरीब का बदुआ लग जाती है, किसी का लग जाती है तो आपका घर द्वार सब बर्बाद हो जाता है। साध संगत जी, हमको अपने सही मार्ग में चलना है। सतगुरु का ज्ञान पाए हैं, सेवा सत्संग सिमरन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना है। और माता जी से यही अरदास करना है कि किसी संत महात्मा के जीवन में दुख तकलीफ न आए और माता जी सबके ऊपर दृष्टि बनाए रहे। और साध संगत जी, मैं तो हर संत महात्मा से यही कहूँगा कि दास का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से कहिए धन्यवाद।